बच्चों आज हम लोग तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। तो तुलसी के पद में, ठीक है, इसमें जो तुलसीदास जी कविता में रचना किए हैं वो है मित्रता के बारे में, कि किस प्रकार मित्रता निभानी चाहिए, कैसे मित्र होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत प्रेरणादायक है। तो देखो, पहला हम लोग पद पढ़ते हैं। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहु बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कोटि जानी, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थ ये हुआ कि देखो, सच्चा मित्र के बारे में बताया गया है। जे ना मित्र मतलब कि जे ना मित्र दुख होए दुखारी, जो अपने मित्र के दुखों से दुख नहीं होता है वो सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। अर्थात इनका तुलसीदास जी कहने का मतलब ये है कि वही सच्चा मित्र होता है जो मित्र के दुख से वो स्वयं भी दुखित हो जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तिनहु बिलोकत पातक भारी, ठीक है। तिनहु बिलोकत पातक भारी का अर्थ हुआ कि उसको मतलब उससे दुश्मनी मतलब कि मित्रता करना ही नहीं चाहिए। पातक भारी वो ऐसा मित्रता ना के बराबर है, ठीक है। निज दुख गिरी सम रज कोटि जाना। निज माने अपना, अपना दुख अगर पहाड़ समान है उसको छोटा समझना चाहिए, लेकिन मित्रक दुख रज, रज माने धूल तक का दुख धूल के समान है तो उसे क्या समझना चाहिए? पहाड़ के समान। अर्थात यह होगी अपना बड़ा दुख को छोटा समझना चाहिए और मित्र के छोटा भी दुख हो उसके बड़ा समझ के उसके दुख को कम करने की प्रयास करना चाहिए। बस में नेक्स्ट में आओ। जिन्हीं के असीमति सहज न आवे, ते सठ कत हटि करत मिताई। मतलब हटी करत मिताई, जो मित्रता समझ में नहीं आता है, मतलब जो मित्रता सच्चा नहीं होता है उसे जबरदस्ती का मित्रता करना व्यर्थ है। कुपुथ निवारी सुपुत चलावा, माने कुपथ माने बुरा रास्ता से निकाल के सुपथ चलावा मतलब कि सही रास्ता दिखाना। सच्चा मित्र क्या होता है? देखो ध्यान समझो, कुपथ निवारी सुपथ चलावा मतलब कुपथ को से निकाल के सुपथ चलावा। गुण प्रकट करे मतलब कि गुण माने क्या होता है? मित्र के अंदर का अच्छाई को बाहर निकाले और अवगुण को समाप्त करे, ठीक है। गुण प्रकट करे अवगुण दुरावा मतलब सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र का बुरा रास्ता ख़त्म करवा के सच्चा रास्ता का मार्ग बताता है और उसके अंदर के बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों को प्रकट करता है, ठीक है। तीसरा, देत लेत मन शंका न धरई। सच्चा मित्र वही होता है जो लेन देन के बीच कोई शंका न हो। जैसे अगर मित्रता का कुछ रुपए के दरकार हो और मेरा मन में शंका है कि वापस देगा कि नहीं देगा तो सच्चा मित्र के नाम पे कलंक है। कोई सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है। देत लेत मन शंका न धरावा, बल अनुमान सदा हित करावा। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण। अर्थात ये हुआ कि लेन देन में सच्चा मित्र वही होता है जो लेन देन में शंका नहीं करता है। और देखो, बल अनुमान सदा हित कराए। बल माने सामर्थ्य, हित माने होता है क्या? भला। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्रता का, ठीक है, जो अपने मित्रता का लेन देन में शंका नहीं करता है। आगे ध्यान देना, बल अनुमान सदा हित करई। बल माने सामर्थ्य के अनुसार जितना उसको अपना हित कर सके। मेरा सामर्थ्य अगर 100 रुपया है तो अपने मित्रता को 100 रुपये देने में कोई संकोच ना करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल में उसको खूब ढेर सारा प्यार दे, ठीक है, ठीक है। विपत्ति के दिनों में 100 गुना स्नेह दे। देखो लिखा है ना, सतगुण नेहा, सत्य माने होता है 100, सतगुण नेहा मतलब 100 गुना उसको प्यार दे, ठीक है। देखो, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुति कह संत माने कि श्रुति में भी संतों का कहा गया है कि मित्र का यही गुण होना चाहिए, मित्र का सच्चा लक्षण यही होना चाहिए, ठीक है। श्रुति मतलब वेदों के अनुसार भी ये कहा गया है कि सच्चा मित्र तो वही होता है जो लेन देन में शंका न करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार मित्रों का मदद करे और विपत्ति काल में 100 गुना उसका प्यार बरसाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो वो मित्र नहीं बल्कि कपटी होता है, छल। आगे देखो, आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटलाई। आगे कह मृदु वचन बनाए, हाँ समझ तो गई तुम लोग। आगे कह, आगे आगे, मृदु मने मीठा। अरे कितना अच्छा तुम दोस्त हो, कितना अच्छा मेरे सखा हो, ठीक है। लेकिन पीछे अनहित मन कुटलाई, बुद्धवास है। मतलब साधारण तौर पे और अच्छा समझने की कोशिश करे कि अपने मित्र के सामने
उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब कि भलाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी खाली बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे मित्रता से दोस्ती तोड़ना ही, मतलब मित्रता ख़त्म करना ही भला के बराबर है। जाकर चित्त अहित समभाई, सम कुमित्र पर होई भलाई, मतलब वही बोला फिर से। तो जिसका चित्त में ऐसा कोई गुण हो, जिसका मतलब व्यवहार में, चरित्र में ऐसा हो कि आगे में तारीफ पीछे में बुराई, उसका मतलब कि अस कुमित्र पर ही भलाई, उसको भलाई क्या है, को छोड़ देना है। लास्ट में क्या बोला है, सेवक सठ निरप कृपिन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। कपटी मित्र होता है सूल के समान होता है, चुभाने वाला सूल के समान होता है। हाँ ठीक है। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरो, ऐसे लोगों को त्याग देना ही भला है। सब विधि घटप काज मई तोरो। अर्थ फिर से बढ़िया समझो, देखो इन सभी अर्थ को। सेवक का अर्थ होता है, सेवक सठ होता है मूर्ख नौकर, ठीक है। ये सब का सब हमारा कपटी मित्र का उदाहरण है। तो सेवक सठ मतलब क्या बोले अभी हम, ठीक है। मूर्ख नौकर मतलब मूर्ख नौकर बिल्कुल कपटी मित्रता के बराबर ही होता है, ठीक है। निरप कृपिन, निरप कृपिन मतलब होता है कंजूस राजा, और कुनारी मन होता है भ्रू स्त्री। ये तीन का उदाहरण हमको यहाँ तुलसीदास जी दे रहे हैं कि ये लोग भी कपटी मित्र के समान हैं, इनसे भी दूर रहना चाहिए। मूर्ख नौकर, ठीक है, कंजूस राजा और बुरी स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। कहने का भाव ये है कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और कपटी स्त्री, कपटी मित्र, ये सब चारों हमारे जीवन में सूल के समान है, मतलब चुभने वाले हैं, मतलब कांटा के समान है। अब यहाँ पे देखो, सखा, हे सखा, मतलब कौन बोल रहा है, तुझे हे सखा सोच त्याग हूँ, सोच के इसको त्याग दीजिए। हे सखा मेरे बल पर अपना तुम अपनी सारी चिंता छोड़ दो, और मैं इस प्रकार का तुम्हारा सहायता करूँगा। जो बुरे लोग हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए। बुरे लोग मतलब ये कपटी मित्र, ठीक है, मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, ठीक है, और बुरी स्त्री का साथ छोड़ देना चाहिए, और सच्चे मित्र का पाला पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त पे सच्चा मित्र ही हमारा सहयोगी बनेगा, और ये लोग हमें हमेशा सूल की तरह ही चुभेंगे, ठीक है। तुलसीदास के पद खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग तुलसीदास जी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।